बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ लेसिस को इस्तेमाल करके इस नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर की थी। आज इसी के चौक दामन को मैं डिज़ाइन करने जा रही हूँ। मेरे पास मुख्तलिफ़ लेसिस हैं। सबसे पहली तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी ये स्कैलप वाली लेस है। इसके बाद दूसरी साइड वाली लेस जो मैंने नेकलाइन में भी इस्तेमाल की थी, मिरर लेस भी है, जॉइंट लेस भी है। इस शर्ट के लिए मैंने मल्टीपल लेसेस ली थी। अब देखते हैं कि हम इसके दामन को और चौक को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ये एक स्ट्रेट शर्ट है जो 43 इंचज़ लॉन्ग बनेगी। इसकी लेंथ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है और इसके नीचे ये जो आपको पर्पल कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है ये ऑलरेडी इतना वाइड है कि इसको अगर मैं ऐसे ही रहने देती हूँ और इसके नीचे लेसेस लगाती हूँ तो फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि इस पर्पल कलर के बॉर्डर को भी छुपा लूँगी, शर्ट की लेंथ भी इंक्रीज़ नहीं करनी और इन 2 लेसेस को मैं दामन पे इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे जो मिरर लेस है इसके दाएं बाएं जो नेट थी उसको मैंने वैसे ही UHU से पेस्ट कर लिया जैसे कि मैंने नेकलाइन के लिए इस्तेमाल किया था। यहाँ पे डबल साइडेड फ्यूजिंग ली हुई है और इसको मैं उतने हिस्से पे जितने पे मैंने ये चौड़ी लेस यहाँ पे स्कैलप वाली लगानी, इसका सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रख के इसे चिपकाऊँगी। एक वक्त में मैं बार बार हर लेस को यहाँ पे मशीन से स्टिच नहीं करूँगी। इसके बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। एक तो ये कि कहीं ना कहीं खिंचाव आ जाता है, शर्ट चौड़ाई के रुख पे है। दूसरी, मुझे जब इसके ऊपर मिरर लेस लगानी है तो हाथ से तो काम करना ही है, तो क्यों ना पहले मैं एक लेस को पहले नीचे पेस्ट कर लेती हूँ, फिर इसके ऊपर यहाँ पे UHU की मदद से ये शीशा जो है ये ओरिजिनल है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, ये ऊपर ही लगे हुए हैं। तो इसको मैं UHU की मदद से पेस्ट कर लेती हूँ। फिर सुई धागे में डबल धागा लेके यहाँ पे हर शीशे के बीच में जो गैप है उसमें 2-2 टांके लूँगी, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, और इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाती हुई चली जाऊँगी और इसको स्टिच करती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये जो नीचे बॉर्डर है ये हल्का सा गुलाई की शेप में भी है, इसमें कोई सीधापन नहीं है। तो मुझे हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पे काम करना है। अगर आप लोग का हाथ सेट बैठता है ऐसी जगहों पे सिलाई मशीन से काम करने को तो आप ज़रूर कीजिएगा। मेरा मकसद यहाँ सिर्फ आपको आइडिया देना होता है कि हम ये भी काम कर सकते हैं। अब जो मेरे पास शर्ट का बैक वाला पीस था उसमें से ये फैब्रिक बचा हुआ है जिसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि जो मैंने दामन पे फ्रंट की तरफ पलटा लगाऊंगी सेम वही मैं बैक की तरफ लगाऊंगी। अब मुझे शर्ट के अंदर से ही पलटों का इस्तेमाल भी करना था, अलग से कोई फैब्रिक यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि मीडियम साइज़ को ड्रेस को स्टिच करने के बाद काफ़ी कपड़ा निकल आता है, उसी को हम पलटे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से तकरीबन 5.5 इंच चौड़ी पट्टी जो मुझे एक पलटे की सूरत में निकली थी, तो उसे 1/2 इंच फोल्ड करने के बाद मैंने जितना हिस्सा मुझे पर्पल फैब्रिक का दिखाना था दिखा के एज़ इट इज़ मोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो पलटा मैं मोड़ती हूँ उससे थोड़ा सा हट के मोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि यहाँ पे जो बॉर्डर की छपाई हुई है वो हल्की सी गुलाई की शेप में है। मेरा मकसद यहाँ पे जो मैंने सुई धागे से काम किया है लेसिस को जोड़ने के लिए उनको छुपाना भी है और नीचे की तरफ भारीपन भी लाना है, ताकि शर्ट गोल ना घूमे। या होता ही है ना कि लॉन की शर्ट हल्का हो जाता है, अगर हम सिंपल उसको फोल्ड करते हैं तो पलटे से ज़रा भारी हो जाती है, और जो लेसिस लगाई हैं उसका बैक हिस्सा भी छुप जाएगा। सेंटर से एक तरफ सेंटर से दूसरी तरफ मैंने इसे अच्छे तरीके से प्रेस किया था और फिर नीचे की तरफ डबल साइडेड टेप जो पहले ही, अच्छा ये डबल साइडेड बुकरम है, मैं टेप मेरे मुँह से बाहर निकला है, तो ये बुकरम ही है, इस पर कोई ग्लू नहीं होती, इसके अंदर वही चिपकने की सलाहियत है जो नेकलाइन में आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो चिपकने की कोई ग्लू ही किस्म होती है। लेकिन जैसे आप अगर इसे समझें कि UHU टाइप की कोई चीज़ है या फिर हम इसको इस तरीके बगैर चिपका सकते हैं, नहीं, हीट से ही ये मेल्ट होती है और चिपकती है। यहाँ पे बॉटम तैयार हो गया था, इसको अब मैं साथ के साथ ही तुरपाई करूँगी, क्योंकि अक्सर मैंने गिला करती हैं कि ये खुल नहीं जाता, तो यहाँ पे मैंने इसे तुरपाई कर लिया है। अच्छा, मैंने क्या किया था, फ्रंट का जो पल्ला था उसको मैंने तैयार कर लिया था, फिर मैंने शोल्डर स्टिच करके बैक का नेक लाइन साइड की फ़िटिंग करने के बाद ये जो चौकों के निशान थे ना उसको पहले मैंने फ़ोल्ड कर लिया हुआ है कि जितने हिस्से पे मुझे लेस लगानी है, फिर मैंने बैक का हिस्सा तैयार किया है। ये थोड़ी सी टिप्स होती हैं जो मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपके कामों में भी वैसी आसानी हो जाए। अच्छा, अब जितना हिस्सा चौकों के अंदर आना है लेस का उतना तो मैंने यहाँ से शीशे ऊपर से हटा दिए हैं। तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी ये पट्टी अब शर्ट के फ्रंट पल्लों से बची हुई थी। अब लेस ये वाली मुझे इस तरीके से लगानी है कि इसके जस्ट ये कंगूरे
या इसके लूप्स नज़र आएँ। और पहले लेस को मैंने तिरछा फ़ोल्ड कर देना है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिएगा कि लेस का उल्टा हिस्सा ऊपर है, सीधा हिस्सा नीचे आएगा। और तकरीबन जो हम पलटा लगाएंगे उससे 1 इंच नीचे की तरफ लेस रखनी है। और जो हमारी फ़िटिंग की सिलाई होती है उसके साथ साथ हमने इसको यूँ रख के सिलाई लगानी। सिलाई ऑफ द कैमरा करूँगी क्योंकि मैं बहुत दफ़ा आपसे सिखा चुकी हूँ और पता है वो बहुत ज़्यादा वीडियोस पुरानी हो जाती हैं, तो बाज़ बहनों के उस वीडियो तक रसाई नहीं होती, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि ईद के ड्रेसेस आप बहुत ज़्यादा स्टिच कर रहे होंगे और ये चीज़ें आप लोगों को आसानी पैदा कर देंगी, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया है। ऊपर से पहले ये वाला हिस्सा जो मैंने छोड़ा था उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है इस तरीके से। और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है शर्ट का आपको थोड़ा सा दूरी पे लगेगा क्योंकि कैमरे का बाजुकात हो जाता है वीडियो बनाते हुए इधर उधर। तो ये जो कपड़ा कट कर रही हूँ ये शर्ट का जो एक्स्ट्रा हिस्सा होता है ना चौक की तरफ, वो क्योंकि इस दफ़ा मेरा पलटा चौड़ाई में कम निकला है। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया है कि मेरे पास जो शर्ट पे से कपड़े बचे हुए मैंने उसी को इस्तेमाल किया। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं लेके यूज़ करना ही नहीं चाह रही थी और ट्राउज़र का भी फैब्रिक मैं पलटे के तौर पे नहीं यूज़ करना चाह रही थी। तो इसको अब मैंने यहाँ तक जहाँ तक सिलाई का मार्जिन है फ़ोल्ड किया और फिर मज़ीद एक दफ़ा और फ़ोल्ड करना है। इससे ये होता है कि जब हम चलते फिरते हैं तो साइडों से जो झलक होती है हमारे चौकों की उसमें से बाजू का ऐसा होता है ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा होता है, तो वो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करने के लिए मैं इसे 2 दफ़ा फ़ोल्ड करती हूँ। इससे सिलाइयाँ भी अंदर छुप जाती हैं और कपड़े के अंदर ऐसा भी नहीं होता कि एक हिस्सा बारीक है और हमने पक्का पता चल रहा होता है कि इतना हिस्सा आपने फ़ोल्ड किया है। वो चीज़ ख़त्म करने के लिए डबल फ़ोल्ड करती हूँ। इसको यूँ प्रेस करने के बाद इसके नीचे वाली साइड पे मैंने डबल साइडेड टेप लगा दी थी और मैं अभी आपको दिखाती हूँ ज़रा कहाँ तक लगाई थी। फिर इसके बाद मैंने इससे तुरपाई की है। ये देखें इतना हिस्सा छोड़ दिया, इसको यूँ फ़ोल्ड करके नीचे से दामन के बराबर बैलेंस करना है और घुम सिलाई में से तुरपाई करनी है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे मैंने मोटी मोटी आप लोगों को टिप्स दी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ऑफ द कैमरा कर दी थी क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे। मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से आपको ये काम सिखाया हुआ है। आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैंने लेस लगानी थी, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। ये है फ्रंट और बैक का दामन और चौक। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।